भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं नहीं होता तो मनुष्य का भी कोई अस्तित्व न होता। मैं हूँ तभी संसार का भी अस्तित्व है। सभी मनुष्य मुझ में ही अपेक्षा रखते हैं, लेकिन मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। अक्सर हम देखते हैं कि मन में कोई गलत भावना हो और उसे हम छोड़ना चाहें तो वह हमें और बांधती है, लेकिन हम यह समझ नहीं पाते हैं कि यह केवल हमारी सोच से ही उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि मन मस्तिष्क से भी यदि किसी के बारे में कुछ कहा है तो वह कोई चिंता का विषय नहीं है, केवल एक विचार है जो मन द्वारा मन में ही किसी के प्रति कहा गया था और वह वक्त भी निकल गया है। उसकी चिंता नहीं करी जाए तो वही अच्छा है, और हम जितना उसे भुलाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही और प्रबल हो जाता है। यह हमारे बिल्कुल भी बस में नहीं है। इसका उपाय है कि अपने आप को स्थिर किया जाए, एकचित्त किया जाए। यही बचने का इससे कारण है, उपाय है। हमने अक्सर देखा है कि अपने जीवन में जब हम अधिक खुश या अधिक दुखी होते हैं तो हम यह नहीं देखते कि यह समय भी बदल जाएगा और खुशी या दुख में लिया गया निर्णय भी हमें उस क्षण के बाद सुख या दुख ही पहुंचाता है। यदि हम अपने जीवन में देखते हैं, यदि खुशी में निर्णय लेते हैं तो शायद कहीं वह निर्णय भविष्य में जाके दुख दे, इसके लक्षण भी अधिक हैं। सुख दे, इसके लक्षण भी अधिक हैं। लेकिन सुख दुख से बाहर जो निर्णय लिया जाता है वह निर्णय काफ़ी हद तक ठीक रहता है। यदि हम जीवन में खुद को बदलना चाहते हैं तो खुद से ही चुनौतियों का सामना करना होता है। यदि हम चुनौतियों का सामना करने में असफल रहते हैं तो हम यह भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन तभी हम यह भूल जाते हैं कि एक बार और कोशिश कर ली जाए, बजाय इसके कि क्या होगा। लेकिन हम तभी धर्म का मार्ग छोड़ रहे होते हैं, तब हम अकर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, तब हम कर्म का मार्ग छोड़ रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल ही अधर्म के रास्ते को जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं चुनौतियां हैं, भगवान कहते हैं तुम उस समय शीघ्र ही धैर्य के साथ डटे रहो। यदि तुम उस मार्ग का अनुसरण करते रहोगे तो तुम एक न एक दिन मेरे समीप पहुंच जाओगे। जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है वह आपके अच्छे समय में भी आपका भागीदार है। जो आपके साथ बुरे समय में नहीं है उसका कोई हक नहीं कि वो आपके अच्छे समय में भी आपके साथ हो। यदि हम अपने जीवन में तनिक भी इच्छाओं, कामनाओं, ममता का त्याग करते हैं तो हमें असली शांति प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं सब कर्म प्रकृति के अधीन हैं, और चाहे वो कोई भी प्रकृति के अधीन कार्य करता ही है। प्रकृति का दूसरा नाम ही मेरी माया है, जो अत्यंत दुस्तर, अत्यंत कठोर है। उसमें यदि कोई व्यक्ति है तो वह कर्म बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। हम यदि जीवन में कुछ पाने की चाह रखते हैं तो इच्छित वस्तु पर निरंतर ध्यान और प्रयत्न करने से उसे निश्चित ही पाया जा सकता है। यह असत्य नहीं है, बल्कि यह अटल सत्य है। यदि कोई व्यक्ति इच्छित वस्तु पर निरंतर चिंतन और प्रयत्न करता है तो वह उस वस्तु का हकदार है। भगवान कहते हैं कि तुम वह काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो,
और समाज को भी। लेकिन सामाजिक या समाज के लोगों की खुशी से पहले आप अपनी खुशी जरूर देखें, क्योंकि यदि आप खुश होंगे तो आप समाज के लिए कर रहे कार्य में भी खुशी दे पाएंगे। आपके द्वारा समाज में भी खुशी पहुंचेगी। लेकिन यदि आप ही दुखी हैं तो आपके द्वारा समाज में दुखी ही पहुंचेगा। खुशी की संभावना बहुत कम रह जाएगी। पहले अपने आप को खुश करें, उसके बाद समाज को ही खुश करने का रास्ता दिखाएं। यदि हम अपने जीवन में देखें कि जब हम क्रोध को आता है, यानी क्रोध हमारे अंदर आता है, तो हम यह नहीं देख पाते कि क्या बोलना है। जो भी बोलना होता है हम बोल देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि शब्द ही मनुष्य के प्रिय बनाते हैं और यही उन्हें शत्रु बनाते हैं। यानी मनुष्य के शब्द ही किसी मनुष्य के प्रति उसे प्रिय बनाते हैं और किसी मनुष्य के प्रति उसे शत्रु भी बना देते हैं। शब्दों की बहुत ताकत है। शब्दों का प्रयोग ठीक प्रकार से किया जाए तो वह बहुत सुंदर बन जाते हैं, और शब्दों का प्रयोग यदि गलत प्रकार से किया जाए तो वह नष्ट कर देते हैं, व्यक्ति को भी नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि यदि क्रोध आए उस समय थोड़ा रुक जाएं तो जीवन में काफ़ी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि मैं उसकी सब प्रकार से रक्षा करता हूँ और उसे भली भांति सत्कर्म का मार्ग दिखाता हूँ। जिंदगी में कभी नाराज मत होना। वक्त तुम्हारा हो सकता है, लेकिन वक्त से भी कीमती कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। इसलिए वक्त बदलता जरूर है। भगवान कहते हैं कमज़ोर तू नहीं तेरा वक्त है। आत्मा तो अमर है, आत्मा कमजोरी का कोई लक्षण नहीं है। यानी आत्मा में कमजोरी का कोई लक्षण नहीं है। आत्मा न किसी के अनुसार बदलती है और न ही वह किसी के अनुसार ढलती है। वह तो सदा के लिए अविनाशी और अमर है। लेकिन वक्त है जो भौतिकी रूप में हमें लगता है कि हमारा खराब चल रहा है। इसी के प्रति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि तुम दुखी मत होना, कमज़ोर तुम नहीं तुम्हारा वक्त है। यानी कहते हैं आत्मा से ही कि कमज़ोर तुम नहीं, तुम तो सदा अंतर्यामी अमर हो। कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, इसलिए वक्त का इंतज़ार करना और प्रेम मधुरता भाव से, सत्संग के भाव से जीवन जीना एवं उस दुराचारी दुर्जन व्यक्ति से बचना जो भगवान के भजन में भरोसा नहीं रखता, जो भगवान में भरोसा नहीं रखता, उससे बचना, उससे दूर ही रहना, उससे भक्ति एवं गीता की बातें सदैव न करना न सुनना। यह एक बहुत बड़ा पाप का लक्षण है जिससे आपको बचना है। वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से भगवान को मानने में असमर्थ है, उससे आपको दूर ही रहना है। वह आपके मार्ग में बाधक बन सकता है। आप परमात्मा से मिलने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूर ही रहना, नकारात्मक कर देते हैं ये व्यक्ति। भगवान कहते हैं इन व्यक्तियों को मैं बार बार इसी कर्म योनि में डालता हूँ और ये इसी दलदल में फंसे रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से बहुत दूर रहना।